अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल आया नॉलेज फेयर। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जी इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी को, और इसमें हम डिस्कस करेंगे जी नेशनलिज्म के। इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी में नेशनलिज्म का कंसेप्ट है, इंटरनेशनलिज्म का है, ग्लोबलाइजेशन का है। इनको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जी नेशनलिज्म या फिर यूनिलैटरलिज्म भी जिसको कहा जाता है उसको। तो नेशनलिज्म बेसिकली क्या है जी? कॉमन आइडेंटिटी कि ये क्या है जी? एक सेंस ऑफ कॉमनैलिटी है, एक सेंस ऑफ कॉमन लैंग्वेज, कॉमन टेरिटरी, कॉमन रिलीजन, कॉमन नेशनल ऑब्जेक्टिव है कि लोगों का जो है वो रिलीजन भी सेम है, उनकी लैंग्वेज भी सेम है, उनकी टेरिटरी भी सेम है, उनका जो है वो नेशनल ऑब्जेक्टिव भी सेम है। तो क्या है कि उनकी जो नेशनल आइडेंटिटी है वो क्या है? सेम है। ठीक हो गया। अब नेशनल ऑब्जेक्टिव की अगर हम बात करें तो जैसे मिंटो पार्क में 1940 में जो लाहौर में रेजोल्यूशन हुई थी 1940s में, तो कायद ने जो है वो सब लोगों को असेंबल किया था, सारे मुसलमानों को। किस लिए? उनकी कॉमन इंटरेस्ट के लिए, कॉमन ऑब्जेक्टिव के लिए, जो कि क्या था? नेशनलिज्म को अचीव करना। अब अगर हम इसकी एक प्रॉपर डेफिनेशन की बात करें तो वो है जी, स्टेट्स कंसिडर देमसेल्फ एज एन एक्सक्लूसिव डिस्टिंक्टिव सुपीरियर टू अदर इन अ सर्टेन टेरिटरी। के स्टेट्स जो है वो ख़ुद को एक मुख्तलिफ एंटिटी मानती हैं, एक सुपीरियर एंटिटी मानती हैं कि वो दूसरों से जो है वो सुपीरियर है। एग्जांपल लें हम दी अमेरिकन्स की, तो अमेरिकन्स खुद को क्या कहते हैं? दी अमेरिकन्स। इंडिया की अगर हम एग्जांपल लें तो उनकी जो है वो हिंदुत्व की आइडियोलॉजी है कि हमने जो है वो क्या करना है जी? अखंड भारत को प्रमोट करना है, उसकी नेशनलिज्म को प्रमोट करना है। तो बेसिकली नेशनलिज्म क्या है? एक सुपीरियरिटी का जो है वो एक कंसेप्ट है कि एक स्टेट खुद को सुपीरियर समझती है दूसरी स्टेट के ऊपर। अब ये जो है वो नेशनलिज्म ही थी जिसने जो सब कॉन्टिनेंट में मुस्लिम्स थे उनको बाउंड करके रखा कि हमने जो है वो अपनी नेशनलिज्म एक कॉमन आइडेंटिटी, कॉमन रिलीजन, कॉमन लैंग्वेज की बेस पे जो है वो हमने क्या करना है? एक मुल्क बनाना है। तो उसकी वजह से क्या हुआ? पाकिस्तान वजूद में आया। और नेशनलिज्म की अगर हम बात करें तो ये जो कंसेप्ट है ये रिसेंट ईयर्स में ये वीक हुआ है, क्योंकि नेशनल डिसइंटीग्रेशन की तरफ भी जिसको हम कहते हैं गया है जी वर्ल्ड, क्योंकि नेशन स्टेट सिस्टम जो है वो ज़्यादा इमर्ज हुआ है। स्टेट्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ पॉलिटिकल, इकनॉमिक, कल्चरल रिलेशन जो है वो बिल्ड करती हैं, और एज अ रिज़ल्ट क्या होता है कि एक स्टेट के लोग जो है वो माइग्रेट करके दूसरी स्टेट में जाते हैं और वहाँ पर क्या करते हैं जी? अपना जो उनका कल्चर है, उनकी जो लैंग्वेज है, उनका जो ट्रेडिशन है, उसको जो है वो शेयर कर रहे होते हैं जी होस्ट स्टेट के साथ। और एज अ रिज़ल्ट क्या होता है कि जो होस्ट स्टेट की जो रिलीजन है, लैंग्वेज है, उसमें क्या हो जाता है? मिक्सचर आ जाता है। उनका जो कस्टम्स, ट्रेडिशंस हैं वो क्या हो जाते हैं जी? वास्ट हो जाते हैं, वो ट्रांसफॉर्म होना शुरू हो जाते हैं। और इससे क्या होता है कि जो होस्ट स्टेट है उसमें जो है वो क्लैशेस फेस करना शुरू कर जाती है कि उसमें एथनिक क्लैशेस आ जाते हैं, सिविलाइजेशंस के क्लैशेस आ जाते हैं, सोशल इकनॉमिक इनइक्वालिटीज़ जाती हैं, जो कि इवेंचुअली जो है वो लड़ कर रही होती हैं जी नेशनल डिसइंटीग्रेशन की तरफ। और ये सब किसकी वजह से हो रहा है? डाइवर्सिटी की वजह से हो रहा है, ग्लोबलाइजेशन की वजह से हो रहा है कि जैसे जैसे ग्लोबलाइजेशन ज़्यादा हो रही है वैसे वैसे जो कंसेप्ट ऑफ नेशनलिज्म है कि एक स्टेट जो है वो सिर्फ अपनी नेशन के ऊपर, अपने लोगों के ऊपर तवज्जो दे, सिर्फ अपने लोगों को जो है वो ट्रीट करे एज अ वेल पर्सन, वो जो है वो ख़त्म होता जा रहा है। और लोग जो है वो माइग्रेट करना शुरू कर गए हैं जी एक स्टेट से दूसरी स्टेट की तरफ। ट्रेड्स हो रही हैं, इकनॉमिक्स जो है वो ज़्यादा बढ़ रही है, पॉलिटिक्स ज़्यादा हो रही है, मिलिट्री जो है वो अलाइंसेस बन रहे हैं स्टेट्स में। तो क्या हो रहा है? नेशनलिज्म ख़त्म हो रही है, ख़त्म हो गई ही है। और क्या हो रहा है जी? ग्लोबलाइजेशन जो है वो ज़्यादा बढ़ रही है। अगर हम टाइप्स ऑफ नेशनलिज्म की बात करें तो सबसे पहली है जी रेवोल्यूशनरी नेशनलिज्म। तो इसमें क्या होता है कि स्ट्रगल टू एंड द केओस इन अ स्टेट, कि एक स्टेट में जो है वो स्ट्रगल करते हैं उसके लोग ही कि जो केओस है, सिविल अनरेस्ट है, उसको ख़त्म किया जाए, उसको रेवोल्यूशनरी नेशनलिज्म कहा जाता है। उस बाद टेरिटोरियल नेशनलिज्म के इतनी ज़्यादा पैट्रियाटिज्म होती है टेरिटरी के साथ कि वो जो है वो उसको हम टेरिटोरियल नेशनलिज्म कहते हैं। उसके बाद एथनिक नेशनलिज्म, इसमें क्या होता है कि जो अपनी एथनिसिटी की प्रमोशन होती है, जैसे कि पश्तून जो है वो प्रमोट करते हैं जी अपनी वैल्यूज़ और अपने ट्रेडिशन को। स्पेसिफिकली जो बलूची हैं वो भी जो है वो प्रमोट करते हैं अपनी वैल्यूज़ और अपने ट्रेडिशन को। उसके बाद एक्सट्रीम नेशनलिज्म भी होती है जिसको हम RABID नेशनलिज्म कहते हैं, जैसे कि हिटलर ने नेशनलिज्म जो थी कि वो जो है वो उसकी जो जर्मन कौम है वो सबसे ज़्यादा सुपीरियर है, उसने लोगों का जेनोसाइड करना शुरू कर दिया था इस बेस के ऊपर। मुसोलिनी की जो नेशनलिज्म थी उसने फाशिज्म को प्रमोट करना शुरू कर दिया था।
تو ان کی جو ہے وہ پولیٹیکل آئیڈیالوجیز جو ہے وہ انہوں نے انویڈ کیا تھا دوسری اسٹیٹس کو، ایکسٹریمزم کی طرف یہ گئے تھے، ایکسٹریمسٹ نیشنلزم اس کو کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد آئیڈیالوجیکل نیشنلزم میں کہ نیشنلزم جو ہے وہ پرسیو کر رہی ہوتی ہے جی آئیڈیالوجی کو، اور اسٹیٹس جو ہے وہ اپنی پالیسیز کو ایکوائر کر رہے ہوتے ہیں آئسولیشن کے لیے، اور ایکسپینشنسٹ پالیسیز کو اسٹیٹس جو ہے وہ ایکوائر کر رہی ہوتی ہیں، کیونکہ نیشنلزم کو جو ہے وہ پرسیو کر رہی ہوتی ہیں ایز این آئیڈیالوجی۔ جیسے یو ایس کی ہم بات کریں تو وہ کس کی طرف جا رہا ہے آج کل؟ آرڈرزم، آئسولیشن کی طرف جا رہا ہے، نارتھ کوریا آئسولیشن کی طرف جا رہا ہے، اور کچھ اسٹیٹس جو ہیں وہ ایکسپینشن کی طرف جا رہی ہیں، کیونکہ اپنے نیشنلزم کو جو ہے وہ ایک آئیڈیالوجی کے طور پر وہ پرسیو کر رہی ہیں، کیونکہ اسٹیٹ جو ہے وہ خود کو کیا کر رہی ہیں، کنسیڈر کر رہی ہیں جی سپیریئر دوسری اسٹیٹ کے اوپر۔ اس کے بعد پولیٹیکل آ گئی جی نیشنلزم، جس میں کیا ہوتا ہے کہ موومنٹ ہوتی ہے نیشنلزم کی بیس کے اوپر، جیسے کہ موومنٹ چلائی جاتی ہیں، تحریکیں چلائی جاتی ہیں، سیلف ڈٹرمنیشن کی جو موومنٹ چلائی گئی کہ ہمیں جو ہے سیلف ڈٹرمنیشن دی جائے، وہ کیا تھی؟ پولیٹیکل نیشنلزم تھی۔ تو دس از آل اباؤٹ نیشنلزم اینڈ ٹائپس آف نیشنلزم، ہوپ سو آپ کو سمجھ آیا ہوگا۔ تو نیکسٹ ویڈیو میں یورپین نیشنلزم اور مسلم جو نیشنلزم ہے اس کو ڈسکس کروں گی، اس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا، آپ وہاں سے جا کر دیکھ سکتے ہیں۔ تو ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔